ब्राह्मण अध्याय देखने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। आज इस वीडियो में हम एक बहुत रोचक और महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। ब्राह्मण, विप्र, ऋषि, मुनि, साधु, संत, ये सभी विद्वान जैसे शब्द, इनका वास्तविक अर्थ क्या है। अक्सर हम इन शब्दों को एक ही अर्थ में प्रयोग कर देते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र, वेद, पुराण, रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में इन सभी के अलग अलग अर्थ, गुण और स्थान बताए गए हैं। क्या हर ब्राह्मण विप्र होता है? क्या हर विप्र ऋषि बन सकता है? मुनि और ऋषि में क्या अंतर है? साधु और संत क्या एक ही हैं? और भूसुर या देवता समान मनुष्य किसे कहा गया है? इन प्रश्नों के उत्तर जानना केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा को सही रूप में समझने के लिए भी आवश्यक है। इस वीडियो में हम शास्त्रों के प्रमाण, चौपाइयों, श्लोकों और सरल उदाहरणों के माध्यम से इन शब्दों का अंतर समझेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी जाति का महिमा मंडन नहीं, बल्कि शास्त्रों में बताए गए वास्तविक अर्थ को स्पष्ट करना है। यदि आप भी सनातन धर्म के गूढ़ अर्थों को सरल भाषा में समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अपने घर पे बच्चों को भी इसको ज़रूर समझाएं। पहला शब्द जो आता है वो है ब्राह्मण। वर्ण व्यवस्था में यह वर्ग ज्ञान, वेद अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और आध्यात्मिक मार्गदर्शन से जुड़ा होता है। यह एक जाति के रूप में प्रतिष्ठित शब्द है, जिनका अपना एक गोत्र है, प्रवर है और जो आचरण में बंधे हुए अनुशासित हैं, जो संध्या वंदन से निमित्त हैं। लेकिन ये शब्द, इसका मूल आधार जो है वो गुण है, कर्म है, स्वभाव है, केवल और केवल जन्म नहीं है। भागवत गीता में श्लोक आता है जो कि 18वें अध्याय का 42वां श्लोक है। शमोदमस्तपशौचम क्षांतिर्राजीवमेव च ज्ञानम विज्ञानम आसक्ति ब्रह्म कर्म स्वभावजम। अर्थात इन सभी गुणों को लेते हुए जो ज्ञान और विज्ञान में लगे हुए लोग हैं, जो अपने जो सम और दम और नियम का पालन करते हैं, जो बाहर भीतर से पवित्र रहते हैं और जो चोरी में लिप्त नहीं रहते हैं, उन सभी का जो स्वभाव है, जो गुण है, जो कर्म है, उसके आधार पे उन्हें ब्राह्मण वर्गीकृत किया जाता है। लेकिन समय के साथ जो ब्राह्मण जो कुल हैं, उनमें गोत्रों की उत्पत्ति हुई, गोत्रों के बाद उनमें आस्पद यानी उपाधियाँ आईं और उसके बाद प्रवर, ये सभी चीज़ों को लेते हुए आज जन्मना ब्राह्मण भी प्रतिष्ठित हैं, जिनमें ये कर्म नहीं भी हों, ये गुण नहीं भी हों, तो भी उनको ब्राह्मण के रूप में ही प्रतिष्ठित किया जाता है, जिसको ब्राह्मण जाति कहा जाता है। बंदव प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय सब हरना, सुजन समाज सकल गुण खानी, करौ प्रणाम सप्रेम सुबानी। यहाँ पर भी ब्राह्मण कुल की ही बात की गई है महीसुर शब्द के प्रयोग से। लेकिन जैसे मैंने कहा कि गुणों का अनुग्रहण बहुत ज़रूरी है, उस अनुशासन से बंधना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपको जन्मना ब्राह्मण की उपाधियाँ प्राप्त हैं, लेकिन आप सही भाषा में, सही मतलब अर्थ में आप ब्राह्मण नहीं कहे जाएंगे। देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनास तस्मात् ब्राह्मण न दैवतम। देवता जो जो जगत सकल सकल जगत है वो देवताओं के अधीन है। देवता जो हैं वो मंत्रों के अधीन हैं और वो जो मंत्र हैं वो ब्राह्मणों के अधीन हैं, इसीलिए ब्राह्मणों को देवता तुल्य कहा गया है। तो ये जो शब्द है ब्राह्मण, ये जन्मना ब्राह्मण उपाधियों के लिए भी प्रयुक्त होता है और ये उनके लिए प्रयुक्त होता है जिन्होंने उन सारे गुणों का अनुग्रहण किया है। दूसरा शब्द यहाँ पर एक श्लोक है जो मनुस्मृति से है। जन्मन्ता जायते शूद्र संस्कार द्विज उच्चते। द्विज शब्द जो यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है, ये द्विज शब्द द्विजातीय, यानी कि हर कोई जन्म से तो शूद्र है ही है, लेकिन वो अपने संस्कारों में बंधकर अनुशासन का अनुपालन करते हुए वो द्विज कहलाता है। वर्णों में ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए द्विज शब्द की प्रयुक्ति की जाती है। अर्थात अनुशासन को, गुणों के अनुग्रह को बहुत बड़ा
एक स्थान दिया गया है। लेकिन आज ब्राह्मण जाति जो है वो जन्म से ही प्रतिष्ठित है, ये बात मैंने यहाँ पर आपको क्लियर कर दी। दूसरा शब्द जो है वो है विप्र। विप्र का अर्थ होता है विद्वान या प्रज्ञावान व्यक्ति, जो वेदों और शास्त्रों का ज्ञाता हो और आध्यात्मिक रूप से जो जागरूक व्यक्ति है उसको विप्र कहा जाता है। जन्म से जो सभी ब्राह्मण हैं वो विप्र नहीं होते, और जो विप्र हैं, जो सारे के सारे विप्र हैं, वो ज़रूरी नहीं है कि वो ब्राह्मण हों। तो विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी भगवान श्री राम के जन्म के समय ये चौपाई जो है प्रयुक्त करते हैं। यहाँ पे विप्रधेनु सुर संतहित, विप्र शब्द यहाँ पर ब्राह्मण कुल के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इसमें गुणों का, स्वभाव का, कर्मों का जो महत्व है बहुत अधिक है। इंद्र कुलिस मम सूल विशाला काल दंड हरि चक्र कराला, जो इन कर मारा नहीं मरई विप्रद्रोह पावक सो जरही। यहाँ पे भी शब्द जो विप्र है ये ब्राह्मण कुल के लिए ही प्रयुक्त किया गया है। जो भगवान शिव हैं वो कहते हैं कि जो इंद्र के वज्र से नहीं मरता, जो मेरे त्रिशूल से नहीं मरता, जो श्री हरि के चक्र से नहीं मरता, वो भी भस्म हो सकता है। जो ब्राह्मण हैं, उन जो ब्राह्मण द्रोही हैं, वो ब्राह्मणों के रोष से वो भस्म हो सकते हैं। तपबल विप्र सदा बरियारा तिनके कोप न कौ रखवारा, जो विप्रन बस करहु नरेसा तो तू बस विधि विष्णु महेशा। तो यहाँ पर भी बात जो की जा रही है विप्रों की, ये ब्राह्मण कुल के लिए ही की जा रही है। लेकिन यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द है वो तपबल है, अर्थात अनुशासन को, गुणों के अनुग्रह को, जो है जो स्वभाव है उसको जो है बहुत ऊपर बताया गया है यहाँ पर भी। लेकिन जैसे मैंने कहा जो ब्राह्मण इन गुणों से संपन्न है वो विप्र भी कहे जाएंगे, और जो ब्राह्मण घर में नहीं जन्मे हैं लेकिन उनके पास विद्या है, प्रज्ञा है, और जो वेदों शास्त्रों के ज्ञाता हैं, जागरूक हैं आध्यात्मिक रूप से, वो नहीं भी जन्मे ब्राह्मण घर में तो भी उनको विप्र कहा जाएगा। तो एक सूक्ष्म अंतर है। तीसरा शब्द है पंडित। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, और ये शब्द जो है वो एक एक्सपर्ट के लिए प्रयुक्त होता है। लेकिन इसका शास्त्रों में जो वर्णन है वो है शास्त्रों और वेदों के अलावा भी के साथ साथ किसी विशेष विद्या में जो निपुण व्यक्ति होता है उसको पंडित कहा जाता है। यानी कि ये एक विशेषज्ञ वर्ग है, शब्द है। भागवत गीता में ये श्लोक है, अशोचानन वशोस्वत्वम प्रज्ञावादाश भाष्य से गतासूनाद गतासूनाश नानुशोचंति पंडितः। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम शोक करते हो, इतने विद्वतापूर्ण वचन कहकर भी तुम उनके लिए शोक करते हो जो शोक के पात्र नहीं है। बुद्धिमान पुरुष न तो जीवित प्राणी और का शोक करता है और न ही मृत के लिए शोक करता है। तो ये जो शब्द है ये एक्सपर्ट लोगों के लिए है, जो कि अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं, वो समदर्शी रहते हैं। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि शैव शव पाके च पंडिता समदर्शिना। देखिए समदर्शी होते हैं, यानी कि जो एक्सपर्ट समदर्शी होते हैं उनको पंडित कहा जाता है। सच्चे ज्ञानी महापुरुष एक ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ते और चांडाल को भी अपने दिव्य ज्ञान के चक्षुओं के द्वारा समदृष्टि से देखते हैं। पंडितः पर दुखेषु दुखिता सुखेषु चह, अर्थात पंडित वो है जो दूसरों के दुखों को देख के दुखी और दूसरों के सुखों को देख के सुखी होता है। तो ये सूक्ष्म अंतर है जो कि ब्राह्मण में, विप्र में और पंडित में है। चौथा शब्द जो है ये बहुत शक्तिशाली शब्द है, भूसुर। इसका अर्थ है पृथ्वी के देवता। यह सम्मान सूचक शब्द है जो ब्राह्मणों के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन जैसे मैंने कहा गुणों का महत्व और जो अनुशासन का महत्व है वो बहुत बड़ा है। यह मानते हुए कि वह धर्म और ज्ञान के माध्यम से समाज के मार्गदर्शक हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं, जातु धान बरूथ बल भंजन मुनि सज्जन रंजन अघ गंजन भूसुर शशि नव वृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक। भगवान राम के लिए कि आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं,
मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले हैं, पापों का नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण कुल रूपी खेती के लिए आप मेघ के समूह के समान हैं, शरणहीनों को शरण देने वाले और दूसरों जो दीन जन हैं उनको आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। भूसुरा ब्राह्मणा प्रोक्ता देवता पृथ्वी तले। भू अर्थात पृथ्वी, सुर अर्थात देवता अर्थात धरती पर निवास करने वाले देवता। तो ये जन्मना ब्राह्मणों के लिए हो सकता है उपयुक्त अगर उनके अंदर वो अनुशासन, वो अनुपालन है धर्म का। लेकिन ये जरूरी नहीं कि केवल जन्मना के लिए हो, ये उनके लिए भी हो सकता है जो कि जो धर्म और ज्ञान के माध्यम से समाज का मार्गदर्शन करते हैं। पांचवा शब्द है संत। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कबिन परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। अर्थात संत का हृदय मक्खन की तरह होता है। कवियों ने कह तो दिया ये, लेकिन वो समझ नहीं पाए इसका गुण रहस्य। मक्खन तो गर्मी से पिघलता है जो बाहर से आती है, लेकिन संत तो दूसरों के दुख को, अपने दुख को नहीं, दूसरों के दुख से ही द्रवित हो जाते हैं, पिघल जाते हैं। तो ये शब्द जो है ये थोड़ा सूक्ष्म अंतर है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जिसने सत्य, करुणा और आध्यात्मिकता का उच्च स्तर प्राप्त किया हो, जो समाज को नैतिक और आध्यात्मिक शिक्षा देता हो, उसे संत कहते हैं। और जरूरी नहीं कि वो जन्म से किसी ब्राह्मण घर के अंदर ही पैदा हुआ हो, लेकिन जन्म से जो ब्राह्मण है और जो इन सारे गुणों को अनुग्रहित करता है वो भी संत हो सकता है। काम क्रोध मद लोभ सब नाथ न रख के पंत, सब परिहरि रघुबीरहि भजहु भजहि जहि संत। तो तुलसीदास जी यहाँ पे सुंदरकांड में चौपाई है, यानी कि अपने काम क्रोध मद लोभ इन सब को त्याग कर, जो क्योंकि ये आपका मार्ग ले जाते हैं नरक की तरफ, आप सब कुछ छोड़कर भगवान श्री राम का भजन कीजिए, जिनको संत भजते हैं। तुलसीदास जी की रामचरितमानस में ही विभीषण हनुमान जी को बोलते हैं, अब मोई भा भरोसा हनुमंता, बिन हरि कृपा मिला ही नहीं संता। तो ये शब्द संत जो है यहाँ पर हनुमान जी के लिए विभीषण उपयुक्त करते हैं। तो एक सूक्ष्म अंतर है फिर से जो मैं यहाँ बताना चाह रहा हूँ। छठा शब्द जो है वो है साधु, जो सांसारिक मोह माया को त्याग कर, यानी कि जो विरक्त होकर साधना और ईश्वर भक्ति में लीन रहता है, जो संयम और त्याग धारण करता है, उनको साधु कहा जाता है। परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। फिर से जरूरी नहीं है कि ये जन्म से ब्राह्मण घरों में ही पैदा हुए हों। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। राम जी के दुलारे हैं आप, राक्षसों का संहार करने वाले हैं, और साधु और संतों का आप रखवारे हैं। ये हनुमान जी के लिए हनुमान चालीसा में शब्द, ये चौपाई प्रयोग की गई है। अर्थात कि ये साधु और संत, ये दो शब्दों में एक सूक्ष्म अंतर है जिसको समझना चाहिए। सातवां शब्द है ऋषि। ये महान तपस्वी और वेदों के मंत्र दृष्टा हैं जिन्होंने संग्रहण किया वेदों का। तो इन्होंने वेद मंत्रों, उनकी ऋचाओं की रचना नहीं की, ये उसके मंत्र दृष्टा भर थे, जिन्होंने ध्यान, तपस्या और त्याग से अपना ध्यान लगा के इन मंत्रों को दृष्टा यानी कि देखा। ये हमारे पहले गुरु हैं। जब हम संध्या वंदन करते हैं, जब कोई भी ब्राह्मण घरों में संध्या वंदन किया जाता है, तो 7 व्यक्ति यानी सप्त ऋषियों का नाम लिया जाता है। ओम सप्तवतीनाम विश्वामित्र जमदग्नि भरद्वाज गौतम अत्रि वशिष्ठ कश्यपा ऋषि। यानी कि ये हमारे पहले गुरु हैं। ऋषियो मंत्र दृष्टारः धर्मस्य प्रथमा गुरवः, तेभ्यो नमो नमस्तेभ्यः ब्रह्म विद्या प्रदर्शिभः भयः। अर्थात यानी कि जिन्होंने हमको ब्रह्म विद्या को प्रदर्शित किया, जो मंत्रों के दृष्टा हैं, जिन्होंने हमको, जो हमारे धर्म के प्रथम गुरु हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। यह कश्चित वेद विद धर्मम मनुना परिकीर्तितम, स सर्वम वेद शास्त्रार्थम ऋषि भी प्रतिपादितम। उनको ऋषि के रूप में प्रतिपादित किया गया है, जिन्होंने शास्त्रों की, सभी शास्त्रों की एक तरीके से संग्रहण किया है। 8वां शब्द जो आता है वो मुनि के लिए है। मुनि शब्द मौन शब्द से आता है। जो मौन, ध्यान और चिंतन में लीन रहते हैं, उनको मुनि कहा जाता है।
बहुत बार यही शब्द ऋषियों के लिए भी प्रयुक्त होता है। ये चौपाई का जो भाग है रामचरितमानस से, ये वाल्मीकि ऋषि के लिए प्रयुक्त होता है। मुनि कहु राम दंडवत कीना, आशीर्वाद विप्रवर दीना। तो यहाँ पे वाल्मीकि ऋषि जो हैं वो मुनि भी हैं, वो विप्र भी हैं। अर्थात हालांकि इनका शाब्दिक अर्थ जो है वो भिन्न भिन्न ज़रूर है, लेकिन ये एक ही व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म से ब्राह्मण घरों में पैदा हुआ हो या फिर वो किसी और दूसरे वर्ग में, वर्ण में, किसी जाति में उत्पन्न हुआ हो। चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहाँ जग पावनी गंगा। यहाँ पे ये मुनि शब्द जो है वो विश्वामित्र ऋषि के लिए प्रयुक्त हुआ है। अर्थात देखिए, ऋषि जो है वो शब्द, शाब्दिक अर्थ उसका भिन्न हो सकता है, पर वो एक ही व्यक्ति के लिए विप्र, ऋषि, ब्राह्मण ये शब्द प्रयुक्त में लाए जा सकते हैं। लेकिन वही उसका अनुशासन, उसका गुण, ये ज़रूरी है। दो शब्द जो हैं वो बहुत आपस में प्रयुक्त किए जाते हैं, वो है आचार्य और गुरु। फिर से इसके शाब्दिक अर्थ पे जाएंगे। आचार्य शब्द आता है आचरण से, जो स्वयं आचरण करके दूसरों को शिक्षा देते हैं। ये गुरु भी हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, इनको आचार्य कहा जाता है। गुरु कौन है? जरूरी नहीं कि शिक्षक ही हों, लेकिन जो हमारे अज्ञान को दूर करके ज्ञान का प्रकाश करके मार्गदर्शन करते हैं, ये बड़े भाई हो सकते हैं, हमारे माता पिता हो सकते हैं, इनको गुरु की उपाधि दी जा सकती है। अंतिम शब्द जो यहाँ पर हम पढ़ेंगे वो है तपस्वी, जो कठोर तप और अनुशासन के माध्यम से आत्मशुद्धि और आध्यात्मिक उन्नति करते हैं, उनको तपस्वी कहा जाता है। यानी कि अनुशासन, फिर से अनुशासन को बहुत ही ऊपर रखा गया है हमारे धर्म में, हमारी संस्कृति में। यहाँ पर रामचरितमानस से आता है, तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सकल जगत्राता, तपबल शंभु करहि संघारा, तपबल शेष धरहि मही भारा। अर्थात शिव जी, विष्णु जी और शेषनाग ये अपने अपने कर्मों का अनुसरण तप के माध्यम से करते हैं, यानी कि अनुशासन के माध्यम से करते हैं, और वो भी कठोर अनुशासन के माध्यम से। तो ये 11 शब्द थे जिनका सूक्ष्म अंतर हमने यहाँ बताया। आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, जय सिया राम।